जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है सहदेवी की। और यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप तंत्र के क्षेत्र में हो या साधारण इंसान हो, इन वनस्पतियों की जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो यह वनस्पतियाँ हैं, यह देवताओं ने मानव जीवन के कार्य के लिए ही बनाई थी। और देवता खुद इन वनस्पतियों का प्रयोग करते थे। यह हमारे ग्रंथों में लिखा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ भगवती कच्चे तत्व में इन वनस्पति के रूप में विद्यमान है। इसलिए आप लोग इन वनस्पतियों का प्रयोग कर कर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को आराम से निपटा सकते हैं। आज है अष्टमी नवरात्रि की और शनिवार का दिन है। तो तंत्र के क्षेत्र में यह दिन काफ़ी शनिवार रविवार हुआ है, काफ़ी महत्व रखते हैं। इसे तो आज सप्तमी होने की थी, लेकिन पंचमी और चौथ इकट्ठी होने से आज अष्टमी हो गई है। और अष्टमी के दिन यदि आप इसको निमंत्रण देते हैं और नवमी के दिन सूर्योदय से पहले इसको लेते हैं और फिर आप धूप दीप कर कर जो मैं आज मंत्र दूंगी उस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर हवन पूजन कर कर इसको रख लेते हैं तो पूरे साल काम देती है। भूत प्रेत बाधा के लिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके लिए, जैसे अनिद्रा की बीमारी हुई या फिर जो बच्चा बार बार बीमार होता है उनके लिए भी। दूसरी बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे तंत्र के क्षेत्र में तो यहाँ धन प्राप्ति के लिए भी इसको लिया जाता है। दूसरा वशीकरण, सम्मोहन, इसका तिलक बनता है, काजल बनता है, मतलब ये हजारों प्रयोगों में आती है। तंत्र के क्षेत्र में सहदेवी तंत्र एक अलग ही होता है। यहाँ कोर्ट कचहरी के जो केस होते हैं उसमें बगला मुखी अनुष्ठान से भी ज़्यादा पावरफुल काम करती है। ऐसे हम ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में बगला मुखी अनुष्ठान ही करते हैं, लेकिन इसका मैंने प्रयोग करा है तो यहाँ मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल इसके प्रयोग लगते हैं। और अभी हम कई सालों से, कम से कम 25 साल से तो हम लोग कर ही रहे हैं इसका प्रयोग। और कई उस हिसाब की चीज़ें हैं जो इन्होंने निपटाई है। मैं इनको हमेशा देवी की तरह पूजती हूँ। इनकी जड़ के बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके फूल के, पत्र के, मतलब पूरा पौधा ही यहाँ मानव जीवन के लिए अमृत का काम करता है। तो मैं आप लोगों को इसकी विस्तार से पूरी जानकारी दे देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और इसको कैसे प्रयोग में लाना है, किस प्रकार इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आज शनिवार है तो आज शाम को इसको निमंत्रण देना है। मैंने निमंत्रण देने की विधि ऐसे तो दे ही दी है, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को इसकी विधि भी दे दूंगी। विधि के साथ साथ मैं इसका मंत्र भी दूंगी। इस मंत्र से यदि कल नवमी के दिन आप लोगों ने इस वनस्पति को ज़्यादा नहीं तो 21,000 बार अभिमंत्रित कर लिया तो बड़े से बड़े काम को निपटाने में आपकी सहायता कर सकती है। भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को यदि इसको धारण करवा दिया या फिर अभिमंत्रित कर कर उसका पानी पिला दिया तो भूत प्रेत कोसों दूर रहते हैं इस व्यक्ति से। यह चीज़ें हमने देखी है। हम पहले कहीं यहाँ पर मतलब अष्टमी के दिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 ताबीज आ जाते थे गुरु जी के पास में, इससे भी ज़्यादा। हम लोग को दसवीं के दिन पूरा दिन लग जाता था सभी लोगों के ताबीज बनाने में। जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं सब छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों के रोग में इतनी सहयोगी है कि मैंने इसका देखा है चमत्कार की। बच्चे को जब तक गले में धारण होती है बच्चे के यहाँ, तब तक बच्चे को नज़र टोना टोन का उसके धड़ बगल भी नहीं आते हैं। यह चीज़ें मैंने देखी है। हम इसको चांदी के ताबीज में भरकर चांदी की चेन में बच्चे के गले में डलवाते थे और उससे बच्चे जब तक यहाँ वो ख़राब नहीं होती थी। कभी कभी माँ उसमें नहलाने के बजाय जैसे फेमिकोल नहीं लगता था। और जब ग्रहण काल वगैरह आते हैं तो सभी वनस्पति के जो चीज़ें हैं वह थोड़ी उस हिसाब की हो जाती है, तो इनको फिर क्रियाशील करना होता है। लेकिन फिर भी 1 साल के अंदर कोई सी वनस्पति हो वह थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम जब भरते तो थोड़ी गीली होती है। तो 1 साल फिर धीरे धीरे प्रभाव करना, लोग बाग कहते हैं ना कि भाई हमारा बाद में उस हिसाब से, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि उनका प्रभाव कम, बहुत सारी ऐसी हम चीज़ों पर भी जाते रहते हैं जहाँ पर उनका धीरे धीरे कर कर चीज़ों का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। इसके कारण वह थोड़ा काम करना बंद कर देती है। तो मैं आप लोगों को इसका कुछ विशेष प्रयोग दे देती हूँ।
उसके बाद में आप इसको लाकर पूरे साल इकट्ठी कर कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे समय के ऊपर यह थोड़ी कम मिलती है। भाई मैं तो जंगल में रहती हूँ तो मुझे तो सारी वनस्पतियाँ सुलभ ही मिल जाती है। लेकिन जैसे बाकी की जगह के ऊपर मुझसे कुछ भक्तों ने कहा था कि माता जी शहरों में नहीं मिलती है। तो हाँ, शहरों में नहीं मिलती, लेकिन मैंने देखा है शहरों में। देखो हम इन वनस्पति के क्षेत्र पर जहाँ पुराना मकान होता है या खंडर होता है, वहाँ आपको यह आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं तो हम इन चीज़ों की हमेशा खोज में हम ना, लोग बाग को बहुत सारी उस प्रकार की चीज़ें देखने का होता है। हमारी जो चीज़ें होती है वह इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। और वह तो जिसकी जैसी प्रगति होती है, भाई हम तंत्र के क्षेत्र में हैं, हम एक वैज्ञानिक तौर के ऊपर काम करते तो हम उसी चीज़ को देखेंगे। बाकी के लोग अपने अपने स्तर से सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। आज मेरे इस साइड की डाट थोड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा जो जाम का पेड़ है वो काफ़ी मात्रा में पक चुका है। तो अभी मैं फास्ट हूँ, यानी कि व्रत हूँ, तो व्रत में मुँह कुछ नहीं लेती हूँ, तो मैं डेली एक जाम का फल खाती हूँ। तो उसका कड़क वाला जो बीज है वह मैंने कल गलती से खाया, तो डाँट के ऊपर अच्छे से रख कर, तो उसके कारण वो दब गई और वो डाँट सूज गई इस साइड से मेरी। लग रहा होगा माता जी कभी मोटी होती है कभी छोटी, तो इस साइड से मेरी डाँट सूजी हुई है, क्योंकि जो जाम के बीज होते हैं काफ़ी कड़क होते हैं, और उसके कारण मेरे सारे दाँत उसी के कारण खराब हुए हैं। हमारे यहाँ एक तो 12 महीने जाम हो रहते हैं, और अब से नहीं, हम जब गाँव पे थे तो हमारा जो कृषि की ज़मीन है फार्म हाउस, वहाँ पर 15 से 20 गुरुजी के पिताजी ने पेड़ लगाए थे, तो वहाँ भी हमेशा जाम रहते थे। तो हमारे यहाँ पहले से ही ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके कारण मेरे दांत वो कड़क खाने से थोड़े से उस हिसाब के हो गए हैं। तो कल मैंने खाया था तो जाम तो पका था, लेकिन उसके बीज कड़क होते तो ध्यान नहीं दिया, और उसके दबने से वो अंदर चला गया डाँट के अंदर, और थोड़ा सा सूजन आ गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ कि आपको कौन कौन से काम में इसको लेना है, उसका मंत्र मंत्र किस प्रकार से है। और थोड़ा सा इसके कारण थोड़े से बोलना में भी उस प्रकार की चीज़ें हो रही है, जैसे जबान लग रही हो मेरी। तो लेकिन मैं आप लोगों को जानकारियाँ उसी हिसाब से देती हूँ। तो मैं पूरी विधि बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। इसको लेने का भी आप लोगों को मैं तरीका बता देती हूँ कि कैसे लेना है सारी चीज़ें। यह ज़्यादा सूख चुकी है, लेकिन इसमें फूल वगैरह सब इस साइड यानी कीजिएगा। जो अच्छे योग में ली गई सहदेवी की जड़ को जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार शनिवार के दिन अभिमंत्रित कर कर चांदी के ताबीज में भरकर चांदी की चैन में ही आप उस व्यक्ति को गंगा जल से स्नान करवा कर और वहाँ चैन धारण करवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिन में वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यह बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें भी काम देती है। इसको छोटे बच्चे को भी आप इसको पिला सकते हैं, बड़े इंसान को भी, जिनको नज़र टोना टोन का लगा है उनको भी। और यदि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा हो तो आप जो मैंने काली मंत्र बहुत जगह दिया, अभी भी मैं दे देती हूँ। इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार एक 3-4 इंच का सहदेवी का टुकड़ा लीजिए, एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, और धूप दीप कर कर अगरबत्ती लगाकर आप पूरी तरफ मुंह कर कर बैठ जाइए, और उस जल को उस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर उस व्यक्ति को थोड़ा सा जल उसके ऊपर छीट दीजिए, और थोड़ा सा जल उसको पिला दीजिए। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो वह जो रोगी है या फिर भूत प्रेत वाला व्यक्ति है वह ठीक हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। मैं पुनः एक बार बोल देती हूँ, ओम। मंत्र इस प्रकार है, और मैं मंत्र आराम से बोल रही हूँ। आप लोग इस मंत्र को यदि अच्छे योग में सिद्ध कर लेते हैं तो यह काफ़ी पावरफुल है, और आप ऐसे भी आपके काम निकालने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं, ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम फट
स्वाहा। एक बार और बोल देती हूँ। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। एक काली बीज मंत्र है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं सहदेवी को सिद्ध करने का मंत्र भी आप लोगों को दे देती हूँ। इस मंत्र से सिद्ध कर कर आप सहदेवी को बहुत सारे कार्यों में काम ले सकते हैं। सहदेवी, जैसा मैंने बताया कि सहदेवी तंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। यदि आप सहदेवी को सही तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो यह धन प्राप्ति के लिए ये रवि पुष्प या फिर अभी जैसे नवरात्रि में ली गई सहदेवी को यदि आप, मैंने अंदर लक्ष्मी मंत्र भी दिया है, उस लक्ष्मी मंत्र से आप अभिमंत्रित कर कर और इसको अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है आपके जो भी धन की समस्या है उसमें। जब तक यह आपके घर में रहेगी, आप लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं इसको। दूसरा, आप चांदी की डिब्बी में भी इसको भरकर और धन के स्थान पर रख सकते हैं। इसका वशीकरण तिलक बनता है। इसकी मैंने गुटिका की अभी जानकारी दी, जो मेरा वीडियो काफ़ी गया भी है वह वीडियो, तो इसकी गुटिका भी बनती है। इसका काजल बनता है, जो काजल सम्मोहन में काफ़ी काम आता है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। तो आप अंदर जाकर वीडियो देखकर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ कि इस मंत्र को आप अच्छे से कर कर और विधि पूर्वक इस वनस्पति को जरूर लीजिएगा ताकि आपका जीवन सुखमय बीते। मेरा तो काम ही यही है। मैं जब तक इस शरीर में हूँ आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहूँगी। देखिए, हमेशा लोग बाग मृत्यु के नाम से डरते हैं। मैं पलके बिछाए बैठी हूँ कि कब मृत्यु आएगी और मैं कब इस शरीर को छोड़कर पंच तत्व में विलीन होंगी और मेरे आराध्य की मैं शरण में जाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी मैं अपने आराध्य को नहीं पा सकती। यहाँ तो लालच स्वार्थ अभी भी आते हैं मुझे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई ये शरीर है, हम मानव जीवन में हमको लालच वगैरह और गृहस्थ आश्रम में तो आते ही रहते हैं। तो इसके वीडियो आप अंदर देख कर भी बहुत